उनका गला गोदाम था, ठीक है। तो ये सारा का सारा उनका गला गोदाम था। इसी तरह से अभी ये सारी खुदाई होना रहती है। ये है भाई, ये स्ट्रक्चर आप लोग चेक करें, मतलब पाकिस्तानियों ने इसको रिपेयर तो किया है। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं अपने सेटअप को छोड़कर पूरे एक दिन के लिए, और हम लोग जा रहे हैं हड़प्पा, ठीक। तो मैं वहाँ जाके आप लोगों के साथ सारी डिटेल हड़प्पा की भी शेयर करूँगा, और खैर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो सेटअप हम लोगों ने जो है वो बंद कर दिया इस वक्त सारा, क्योंकि मैंने लहसुन वगैरह और फीड तो नहीं की। मेरा दोस्त है साथ में जिनका ये ऊपर सेटअप है कबूतर वाला, तो उनको उसको मैंने बता दिया। मैं कहा भाई दिन को इस तरह से फीड डालनी है, तो वो फीड हो जाएगी। और ये तो हम लोगों ने प्रॉपर जो है वो बंद कर दिया, और सारा काम ख़त्म हो गया। और ये जो हमारा मुर्गा था अयाम सिमानी वाला, उसको मैंने यहाँ बंद कर दिया, क्योंकि इसकी जारी जो है वो ज़रा कमज़ोर है इस पिंजरे की। तो कहीं ये ना हो कि बिल्ली हमला करे और हमारा मुर्गे को लेकर चले जाए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ बंद कर दिया। यहाँ अंदर ये छोटे वाले पिंजरे हैं। तो भाई अभी क्या कहते हैं, क्योंकि सब मेरी फैमिली बाहर करिए, हम फैमिली के साथ जाते हैं, तो कहीं लेट ना हो जाए, फिर मुझे डांट पड़ेगी। तो भाई साहब करीब हमें निकलते हुए 1 घंटा हो गया हुआ है। तो यहाँ पे हमें कुछ गने थे गए थे, तो हमने कहा भाई गुड़ का रेट भी पता कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमारे घर में चाय जो है वो गुड़ से बनती है। तो अभी यहाँ पे जो है हम उकाड़ा के करीब पहुँच गए। उकाड़ा के करीब तो नहीं, भाई बहुत दूर है, अभी 79 किलोमीटर जो है वो उकाड़ा रहता है अभी यहाँ से। और गाड़ी अपनी ये खड़ी हुई है। गुड़ का रेट मैंने पूछ लिया यहाँ पे, तो हमने कभी वापसी पे देख लेंगे, अगर बनता हुआ कोई चीज़ तो ले जाएगी। हमारी चाय जो है वो गुड़ से बनती है। तो भाई आगे चलेंगे, आगे जाके बनती। मैं मौजूद हूँ हड़प्पा में। अगर आप लोगों को हड़प्पा किसी का नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। भाई हड़प्पा इसका जो नाम है ये उस वक्त का एक शहर था। आज से तकरीबन कुछ लोग कहते हैं कि 4000 साल पुराना शायद, या कुछ लोग कहते हैं गालिबन 5000 साल, या कुछ लोग कहते हैं 6000 साल पुराना ये शहर था, ठीक है। तो उस वक्त यार 4000 साल पुराना, मतलब मैं आपको थोड़ा सा व्यू एक दिखा देता हूँ। ये सारा ये शहर तो नहीं है, मैं साथ साथ बताता हूँ ये है क्या। शहर तो बहुत बड़ा था, लेकिन इन लोगों ने हमारे पाकिस्तान के जो थे उन लोगों ने इसको खोदा, और खोदने के बाद जब इसके अंदर से आसार कदीमा निकले, तो उसके बाद इन लोगों ने इसको आहिस्ता आहिस्ता खोदना शुरू किया, और इसको सर्च किया कि भाई नीचे भी कभी किसी दौर में सर्च करने के बाद पता चला कि भाई इसकी जो हिस्ट्री है वो 4000 साल पुरानी है, मतलब 5000 साल या कितनी भी, ठीक है। मतलब हमारे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मतलब 1400-1500 साल पहले आए थे तकरीबन, ठीक है। तो ये 4000 साल पुरानी, मतलब उस वक्त में भी इतने जदीद लोग थे ये लोग, कि यार देखें ये ईंटों के ये उसी तरह से बने हुए। कुछ ईंटें तो इसमें इस तरह की हैं जो कि लोगों ने, इन पाकिस्तानियों ने खुद बनाई हैं, लेकिन काफ़ी सारी ईंटें ऐसी हैं जिसमें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जो पुरानी उसी वक्त की, मतलब उन लोगों ने, इतने तरक्की याफ्ता लोग थे, आप कह सकते हैं कि उस वक्त के वो लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी दिखा देता हूँ, ये देखें। अब ये वाली जो ईंटें हैं ना, उस वक्त की ईंटें बनाई गई हैं उस वक्त में, मतलब 4000, बंदा सोचता है भाई 4000 साल पहले भी इन लोगों ने एक भट्टी तैयार कर ली थी। तो ये मैं दिखाता हूँ ये है क्या। ये उन लोगों का बेसिकली एक कह सकते हैं कि गोदाम था, जिसमें वो लोग अपने खुराक को रखते थे, स्टोर करते थे, जिसे आप हम क्या कहते हैं, या स्टोर कहते हैं, या गल्ला गोदाम कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये उन लोगों का गोदाम था उस वक्त का। तो ये चेक करें मैं ऊपर से भी जाके इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये उस वक्त का गोदाम था। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, इन लोगों की आबादी है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे जाके इसको कंटिन्यू करते हैं। तो भाई लोग ये देखिए ऊपर से व्यू कैसा रहा है। ये उनका गल्ला गोदाम था, ठीक है।
तो ये सारा का सारा उनका गला गोदाम था। इसी तरह से अभी ये सारी खुदाई होना रहती है, बेसिकली जितनी भी ये खुदाई होना रहती है। इस तरफ से कुछ इन्होंने खुदाई कर दी है, कुछ वो उस तरफ वाली साइड पे इनके पॉइंट्स हैं जो कि इन्होंने खुदाई करके, और म्यूज़ियम की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वो 10 मिनट का टाइम सिर्फ हमें मिला था कि भाई, क्योंकि हम लास्ट में अंदर घुसे तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी से देख ले। उन्होंने लाइट्स भी ऑफ कर दी, हमने खुद मोबाइल की लाइट्स ऑन करके जो है इसको देखा कि भाई अंदर है क्या, तो वो तो मैं नहीं बना सका। वहाँ पे इनके स्केल्टन्स भी थे, इनके बर्तन जो यहाँ से निकले वो थे, मतलब कि बहुत जदीद लोग 4000 साल पहले अगर वो इस वक्त में होते तो वो इस वक्त कहाँ होते। मतलब इस वक्त में मैं आगे दिखाता हूँ, उन लोगों ने अपना ड्रेन सिस्टम भी बनाया हुआ था भाई, जो हमारे यहाँ पे कुछ अर्सा पहले नालियाँ थी और अब इसको जो है उन्होंने सिस्टम को चेंज किया। तो उस वक्त में 4000 साल पहले भी उन्होंने अपना एक वो ड्रेन सिस्टम बनाया हुआ था। तो भाई लोग, अभी मैं अगले पॉइंट पे आ चुका हूँ, क्योंकि हम बेसिकली जब हमारे साथ बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से वो जो यहाँ पे बग्गी टाइप सी गाड़ी घूम रही होती है, तो हमने कभी गाड़ी में इसके बगैर तो भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। बारिश हो रही थी तो हम उन्हीं के साथ आ गए। तो उन भाई ने हमें जो है थोड़ा गाइड किया कि भाई यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट उन भाई के मुताबिक ये दोबारा रिपेयर किया गया है, लेकिन ये है उसी हालत में, लेकिन रिपेयर किया गया है इसको दोबारा से। कि भाई के मुताबिक ये है कि भाई ये उनका बाज़ार था, जहाँ पे बाज़ार लगा करता था, एक मार्केट थी। तो भाई ये आप चेक कर सकते हैं उस दौर में, मतलब हमारे नबी के दौर में अभी इतनी तरक्की नहीं थी, लेकिन उस ज़माने की बात करूं, लेकिन 4000 साल पहले सर बहुत पुराना दौर था। तो उस वक्त में इन लोगों ने इतनी तरक्की कर ली थी। तो ये उनका एक बाज़ार था, ये वाला, ये सारा। और ये खंडरात हैं सारे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ उस तरफ देहात हैं पिछली वाली साइड पे, और इस तरफ ये सारा जो है ये खंडरात ही है इस तरह से। तो भाई लोग, उस पॉइंट से, क्योंकि वो वाला पॉइंट था हमारा उस तरफ, ठीक है, बिल्कुल सामने वो जो मार्केट थी, तो अगर उसके बिल्कुल इस तरफ आए तो ये भाई के मुताबिक इस तरह से है कि ये मज़दूरों के घर थे, जो लोग यहाँ पर मज़दूर काम करते थे, तो ये उन लोगों के घर थे। और ये जो नज़र आ रहे हैं, ये जो गोल गोल, मैं बेसिकली नीचे जाता हूँ असल में, तो फिर जाके जो है वो सही तरीके से पता चल सकेगा। सीढ़ियाँ तो वहाँ हैं, चलो खैर चले जाते। आ गए भाई, आ गए नीचे। तो भाई के मुताबिक इस तरह से कि ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं गोल गोल, आप लोगों को दिखाई दे रहे हो, ये वो थे कि जिनके ऊपर लोग बैठ के काम किया करते थे। और कहते हैं कि ये भट्टियाँ थी सारी उस तरफ, वो जो आपको शेड दिखाई दे रहा है वो लोहा पिघलाने की भट्टी थी। मतलब 4000 साल पहले तकरीबन उन लोगों ने लोहा पिघलाने का भी काम कर दिया था। तो ये उस वक्त की ईंटें, ये रिपेयर हुआ है, लेकिन कुछ ईंटें मैं आपको दिखाता हूँ जो कि पाकिस्तानी है हमारी, यहाँ पे तो खैर नहीं यूज़ हुई। ये जो इस टाइप की ईंटें हैं, इस टाइप की, ये उसी वक्त की ईंटें हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तानियों ने उन्हीं ईंटों को दोबारा रिपेयर किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने असली हालत में मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनको रिपेयर करना पड़ा भाई के मुताबिक, जो हमें गाइड कर रहे थे। तो है, हम आए तो उनके साथ है, हमने कहा वापसी में खुद जाएंगे, इसको देख के जाएंगे। तब तो सिर्फ सरसरी सा ऊपर से देख लिया था। तो इस वजह, तो भाई साहब ये पता चला है कि ये भट्टी थी, ठीक है, जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता था। ईंटों की तो कह रहे हैं नहीं मिल सकी, क्योंकि उस दौर में उन लोगों ने ईंटों को पकाना सीख लिया था। लेकिन अब ये चेक करें कैसा व्यू है, ये गलियाँ बनी हुई, वापसी पे जाता हूँ, ये गलियाँ बनी हुई हैं, उन लोगों के घर थे, जो मजदूर यहाँ पे काम करते थे, ये उन लोगों के घर थे। पर देखने में तो यार ये कोई भट्टी दिख तो नहीं रही है, पता नहीं, अब बातें पता नहीं मन घड़त हैं या फिर क्या है, क्योंकि इसके बारे में ओरिजिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं निकल सकी है। जो बातें हैं वो इसी तरह ही है, पता नहीं अब ओरिजिनल हैं कि नहीं है। खैर जो सुना वो मैं बता रहा हूँ। तो ये कुछ है, पता नहीं अब ये क्या है, अल्लाह बेहतर जाने क्या है। लेकिन ये चीज़ मज़ेदार है, ये ऐसे लग रहा है कि भाई आज के दौर के जिस तरह हमारे घर बनना शुरू होते हैं, मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, बुनियादें बनती हैं, ये उसी तरह से बुनियादें बनी हुई हैं। ये अब देखें, ये कोई घर का स्ट्रक्चर ही है, जैसे पीछे रूम होता है, यहाँ पे आगे कोई टीवी लाउंज सा बना हुआ है, शायद ये वॉशरूम है, और शायद ये बाहर दरवाजे वाली साइड है, शायद इस तरह से कुछ बना हुआ है। लेकिन ये पूरा एरिया उनकी समझ लें कि एक सोसाइटी थी, तो इसी तरह से बना हुआ था। ये वाला एरिया भी कवर हो गया, क्योंकि 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे अभी उन लोगों ने सर्च किए हैं, खुदाई करके निकाले। अभी बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसको खुदाई करना है अभी। लेकिन ये है कि भाई 4000 साल पहले वो लोग इतने जदीद दौर में जी रहे थे। और तो भाई ये उन लोगों की गलियाँ आप चेक करें, ये सब गलियाँ हैं, ये उन लोगों के घर थे, साइड पे मकान आते सारे, और ये गलियाँ थी, गलियाँ काफ़ी छोटी छोटी इन लोगों ने बनाई हैं। खैर चले उस वक्त में गाड़ियाँ नहीं होती थी ना शायद, वो क्योंकि उस वक्त बैलों का दौर था, शायद हाथियों को जो है, क्योंकि बाहर मुजस्मे जो हैं वो बैलों के बने हुए हैं, जो उनके पुरानी स्टैम्प्स मिली हैं खुदाई करके, उनके ऊपर भी बैलों के मुजस्मे बने हुए हैं, इस तरह की स्टैम्प्स बनी हुई हैं। तो शायद उस वक्त बैलों का दौर था। तो अब ये गलियाँ हैं भाई इस तरह से, और ये सब मकानात, और सब मैं बताऊँ सब एक स्ट्रक्चर में बने हुए। ये चेक करें, ये सब एक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, सबका सब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मतलब जैसे आजकल की हमारी सोसाइटीज़ बनती हैं, वो इतने
1000 साल पहले भी वो लोग इस सोच से जी रहे थे। मतलब वो आज के दौर में होते तो शायद पता नहीं कितनी तरक्की कर चुके होते अभी तक। तो भाई लोग फैमिली मेरी आगे आगे चल रही है, मैं उनसे अलग अलग चल रहा हूँ क्यों, इसलिए अब पता नहीं वो लोग कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे, ऊपर चले गए। देख लेते हैं जाके। भाई इन भाई के साथ आए थे? नहीं ये नहीं है, मतलब ये बग्गी टाइप गाड़ी होती है, हम आए इसमें थे तो वो फिर उन भाई ने हमें गाइड किया और फिर वो चले गए। हम बोल गए लेके जा रहे थे, हमने कहा नहीं हम खुद आएंगे आराम से इसको देख दाख के। तो ऊपर चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाके इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ भी लेना क्योंकि यहाँ पे ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है सब, तो मैं पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। तो भाई लोग ये वाली सड़क थी जहाँ से हम लोग आए थे, ठीक है। वो जो आपको मैंने उनकी गल्ला मंडी और उनकी जो दूसरी तीसरी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वो थी उस तरफ वाली सड़क। और यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बोर्ड सा दिखा है, यहाँ देखते हैं यहाँ पे है क्या, मतलब कुछ आते हैं यहाँ पे वो गाड़ी आ नहीं सकती थी तो वो भाई हमें यहाँ पे लेके ही नहीं आए, तो उन्होंने ना हमें इस बारे में बताया। ये बताया था कि भाई इस तरफ खुदाई होनी रहती है, और जो कि मैं देख रहा हूँ ये देखें भाई इस तरीके से वो सब चीज़ें मिली थी। ये देख रहे हैं आप, ये तो खैर ये पता नहीं आजकल के दौर की, आजकल के दौर की नहीं है भाई। ये चेक कर, ये इस टाइप की जो ईंट है ना ये उस दौर की है, मतलब उस दौर में उन लोगों ने इस ईंट को पकाया। और बेसिकली ये खंडरात है वो जो था उन लोगों ने उसको पूरा सर्च कर लिया हुआ है, ये एरिया भी सर्च करना रहता है। तो इस तरीके से ये रेत के टीले थे, मिट्टी है बेसिकली सारी ये। अब ये देखें ये उस दौर का, ये सब मिट्टी के नीचे से शहर ये निकला है। कोई इनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ या कोई सैलाब आया या कुछ भी हुआ, जिस तरह भी हुआ इसके बारे में अभी कोई भी नहीं जानता कि भाई क्या हुआ था। तो भाई इस तरीके से अभी उस वक्त का ये बना हुआ है, उस दौर का, मतलब 4 से 5 हज़ार साल पहले अभी ये खुदाई होना रहता है। जब ये खुदाई होगा इस तरफ से तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकलेगा क्योंकि उनके बर्तन उनके। और एक और चीज़ सुनने में आई है जो कि वो भाई ने हमें बताई कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में जो चीज़ मिली थी वो एक गिलास थे, मतलब जो कि टूटे हुए थे एक ही तरह से, मतलब कि उनको जिस तरह हम आजकल के दौर में एक डिस्पोजेबल गिलास यूज़ करते हैं, उसको यूज़ पानी पीते हैं या कुछ भी पीते हैं उसको फेंक देते हैं, तो भाई इस तरह से ये असली खंडरात है, वो तो उन लोगों ने बनाए हुए थे। तो भाई उस वक्त की ये चीज़ें, अभी ये खुदाई होना रहता है, ठीक है। इस तरह से जब खुदाई होगा तो इसके नीचे से भी बहुत कुछ निकलेगा। तो ये है सब, मतलब मैं बता रहा था जो गिलास निकले हैं, मतलब वो उस वक्त में मिट्टी के गिलास को डिस्पोजेबल के टाइप वो यूज़ करते थे तौर पे, कि उसको एक दफ़ा उसके अंदर पानी पिया और पानी पीने के बाद उसको फेंक दिया और वो ख़त्म। तो भाई ये व्यू है, ये नज़ारा है इन खंडरात का। बाकी उस तरफ में चल लेते हैं, इस तरफ क्योंकि हम उस तरफ से जब आ रहे थे, सड़क असल में इस साइड से आती है, तो इस तरफ से ही चलते हैं। तो वहाँ पे एक मज़ार है, मज़ार हमने बाहर से ही देखा, तो कहा जाता है कि वो बहुत एक लंबी सी कबर है, 9 गज़ा मज़ार उसको कहते हैं, कि वो जहाँ पर वो जो दफन है, मैं नहीं जानता, अभी जाके देखूँगा तो पता चलेगा कि वो मज़ार किसका है। वो वीडियो में मैंने एक देखा था कि बहुत लंबा सा जो है वो कबर, बहुत लंबी सी कबर है, और उसके बाहर जो है एक जंगला सा बना हुआ, उसके अंदर लोगों ने 2 छल्ले से रखे हुए मिट्टी के बने हुए। तो कहा जाता है कि वो जो छल्ले थे, वैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ जाके आप लोगों को दिखा के बताता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकेगी। तो भाई ये व्यू है, और दरबार भी यहाँ सामने ही मिल गया है मुझे, मतलब ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ा मुझे। तो यहीं से मैं उतरूँगा। साइड पे तो सारा मैदानी एरिया है, इस तरफ आबादी है, लोकल आबादी है, और ये सारे खंडरात है, वीराना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सारा एरिया जो है यहाँ पे खुदाई होना भी रहती है, वो आसार मैंने आपको दिखा दिए। इस तरफ से कुछ खुदाई हुई हुई है, वो जो मैंने आपको दिखाया है। और ये देखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस तरह से कुछ खुदाई हुई है। ये एरिया भी बिल्कुल रहता है, यहाँ पे नहीं हुई हुई, तो मतलब ये दरख्त में भी उसी टाइम के ही है। तो यहाँ से उतर जाते हैं, जाके आप लोगों दरबार में आगे जाके कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो भाई लोग इस तरफ ही आ गया है दरबार, ठीक है, हज़रत बाबा नूर शाह वली। मैं आप लोगों को पहले दरबार दिखाया, तो भाई बहुत लंबी सी एक जो है वो कबर है, आप सोच नहीं सकते, लेकिन बहुत लंबी। मैं दिखा दो, अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, तो फैमिली सामने आ गई थी तो इसलिए मैंने इसको रोक दिया था। तो ये आप कबर की लंबाई चेक कर सकते हैं, वो वहाँ एंड तक के, मतलब इतने लंबे ये इंसान थे हजरत। और कहा जा रहा है कि ये बाबा जी से मैंने पूछा है कि ये जो रिंग्स हैं, ये आप देख रहे हैं, मैं करीब से जाके दिखाता हूँ, ये उन बाबा जी की अंगूठियाँ थी जो कि लोहे की थी या जिस भी चीज़ की थी। ये एक ये है और एक उस तरफ है। तो कहा जाता है, पता नहीं अब ये मन गढ़ंत कहानी है या फिर जो सुनने में आया वो आपको बता रहा हूँ, कि ये जो रिंग्स थे बाबा जी की, ये उस वक्त एक चोर था जो कि इनको चोरी करने लगा था, इस तरह पड़ी हुई थी। जैसे ही चोर इनको चोरी करने लगा तो
ये पत्थर की हो गई, तो इस वजह से यहाँ पे रख दिया है। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पैसे भी फेंकते हैं, मैंने देखे हैं। खैर यहाँ से उठा दिए गए हैं, पर फेंके थे किसी ने यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, आगे जाके नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई लोग, ये रास्ता है, उस तरफ मज़ार था वो सामने, और इस तरफ ये सारे खंडरात हैं। ये सबकी खुदाई होनी रहती है। तो भाई आपका भाई आप लोगों को पूरा हड़प्पा दिखा के, हड़प्पा के जो खंडरात हैं यहाँ पे सर्च होना रहता है, वो दिखाएगा। ठीक है, तो आगे कोई 2 पॉइंट्स इस तरह के हैं जो कि रहते हैं, वो मैं आगे जाके कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई ये रास्ता है सारा, ये तो इन लोगों ने बनाया है। इस तरफ शायद ये बग्गियाँ मोड़ने के लिए लोगों ने बनाया है, वरना कोई मकसद नहीं है इसको बनाने का। मतलब ये सारा जो साइडों वाला एरिया ना, वो मैदानी इलाका है। मतलब ये जो खंडरात हैं जिसको इन्होंने बाउंड्री वाल से कवर किया हुआ है, ये सारा जो है पहाड़ी है। भाई लोगों की बकरियां भी हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो शायद किसी जगह से बाउंड्री वाल जो है वो ख़त्म हुई होगी, तो ये बकरियां अंदर घुस आई हैं। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है वो पूरा एरिया जो है ना पीछे से वो कवर्ड है। मतलब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, वहाँ से टिकट उन्होंने लगाया हुआ है, टिकट लेके लोग अंदर आते हैं इस तरह से। तो भाई लोग, ये एक नया पॉइंट है। ठीक है, अब ये वो जगह है जो इनकी रिहायशी इलाका था। ठीक है, अब जो ड्रेन सिस्टम का मैंने आपको बताया था ना कि उन लोगों ने इस दौर में भी ड्रेन बनाई हुई थी, मतलब उस दौर में आज से 4 या 5 हज़ार साल पहले, तो वो ये रही। ठीक है, मैं करीब से आप लोगों को जाके देखा तो ये सब उनका रिहायशी इलाका था। ठीक है, तो ये ड्रेन थी जो कि कवर्ड थी ऊपर से। तो ये उस वक्त की ही ईंटें हैं। ठीक है, इसमें कुछ आज के दौर की भी लगाई गई हैं, लेकिन ये जो इस टाइप की ईंटें उस वक्त की हैं, इसके नीचे ड्रेन है। मैं उस तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये उन्होंने कवर की हुई थी, मतलब उस टाइम के उन लोगों ने ड्रेन बनाई थी, एरिया उन्होंने कवर कर दिया है। ये चेक करें, तो ये सारा उनका मतलब एक नाली जो है वो बनी हुई है। और ये उस वक्त में उनका जो है एक समझ लें कि रिहायशी पॉइंट था, या जिस तरह भी था। अभी तो क्योंकि ये सारा एरिया सर्च होना रहता है, सबकी खुदाई होनी है, तो उसके बाद पता चलेगा। अभी उन्होंने कुछ एरिया जो खुदाई करके निकला है यहाँ से, तो उसमें ये सब कुछ है। तो भाई लोग, आपका भैया आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर आ गया है। ठीक है, वही जो मैंने आपको उनका रिहायशी पॉइंट दिखाया था, तो वो ये है। यहाँ भी कुछ है, पर ये आज की ईंटों से बना हुआ है, पर खैर बंद है। इसके ऊपर कोई लिखा विखा भी नहीं है, पता नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जाने क्या है। लेकिन ये है भाई, ये स्ट्रक्चर आप लोग चेक करें। मतलब पाकिस्तानियों ने इसको रिपेयर तो किया है, लेकिन ये है उसी टाइप से उन लोगों ने रिपेयर किया जिस तरह से उनको मिला था। वो जो आपको मैंने खंडरात दिखाए, उस तरह उन्होंने इसको खुदाई करके निकाला, और वो ड्रेन इस तरह से आ रही है। मतलब उन लोगों के घर थे, और ये उन लोगों के घर की जो पानी सीवरेज का निज़ाम था, वो इस तरह से ये बना हुआ है सारा। नीचे 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 मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ। ये ड्रेन चलती हुई जा रही है, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो इस तरह से ये सारा था सिस्टम इनका। और बाकी यहाँ इस तरफ भी आगे भी शायद वही है, पर ये पता नहीं क्या है। खैर मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा, खैर ऊपर ही वह देखने ताला लगा हुआ है। तो वापस चल लेते हैं, आगे एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट देखते हैं और फिर आगे भी चलते हैं। म्यूज़ियम आप लोगों को दिखाना था, म्यूज़ियम तो खैर बंद हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट का भी चक्कर लगा था, उनको लाजमी दिखाएंगे। खैर अभी तक तो यही था, उससे आगे देख लेते हैं भाई आगे है क्या है। एक पॉइंट रह गया, पर खैर मुझे याद नहीं है वो एक पॉइंट है कौन सा। तो ये रास्ते इन लोगों ने बनाए हुए हम लोगों की आसानी के लिए, ताकि हम लोग आराम से चल के, क्योंकि भाई साइडों पे तो सारा ये कुछ ऊंचा नीचा इलाका है, पहाड़ी टाइप है, सब मिट्टी है, पत्थर वत्थर नहीं है। तो बारिश होती है तो स्लिपरी हो जाता है, हमारे शूज़ वूज़ भाई सब गंदे बंदे हो गए। खैर आपका भैया आप लोगों को दिखाएगा भाई, टेंशन नहीं लेनी। तो भाई लोग, ये भी उनका एक रिहायशी पॉइंट ही है। उस तरफ जो था, मैं अभी उस तरफ से आया था, तो वो इनका एक रिहायशी पॉइंट था, और एक रिहायशी इलाका इनको जो था वो ये था। और ड्रेन सिस्टम जो थी मैं आप लोगों को वहाँ पे दिखा रहा था, वो कुछ नहीं थी, वो तो भाई थोड़ा सा एक समझ लें कि क्या कहते हैं उसको, जो भी था। खैर ये थी भाई उनकी ड्रेन सिस्टम सारी। तो भाई उस वक्त में उन लोगों ने ये नालियाँ बनाई थी, आज से 4000 साल पहले, मतलब घरों के हिसाब से। वो देख रहे हैं इस तरफ घर थे, इस तरफ। ये कह रहे हैं कि भाई उनका कुछ पता नहीं, भाई ने कुछ बताया था, लिखा तो हुआ है वहाँ सामने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। खैर कह रहे हैं कि ये कुआं था, ठीक है, और ये सारा उनका जो था वो ड्रेन सिस्टम था। आगे शायद कोई गटर वगैरह भी होगा जहाँ पे सब पानी जो है वो इकट्ठा वट्ठा होकर जाता होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट आगे ख़त्म हो गया। खैर आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं आगे है क्या है, क्योंकि भाई जो पॉइंट्स हैं मेन उन लोगों ने इसको इस तरह से कवर किया हुआ है ताकि अंदर ना जा सकें लोग फिर भी जाते हैं। मैंने देखा 1-2 भाइयों को अंदर गए हुए। तो भाई ये है उन लोगों का एक और रिहायशी पॉइंट। पाकिस्तानियों ने इसको ज़्यादा नहीं छेड़ा, कुछ जो है वो इसको छेड़ा है ताकि वो थोड़ा सीधा तरतीब में हो सके। ये जो है ये भाई कह रहे थे कि ये कुआं है, अब आगे जाएंगे तो पता चलेगा कुआं है कि नहीं है। खैर आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं भाई अगला पॉइंट कौन सा है। इस तरफ से ही निकल लेते हैं भाई, लंबा चक्कर ज़रूर खाना, यहीं से उतरेंगे। भाई रास्ता बहुत लंबा है, तो इसलिए जैकेट आप देख लें, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चल चल के वैसे ही मेरे माथे पे पसीना आ गया। तो खैर
सर्दी फील नहीं हो रही है। अगर रुकूंगा तो शायद फिर फील होगी, कहीं बुखार वुखार ना हो जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में बुखार, क्योंकि बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस टाइम हम लोग आए थे उस वक्त हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश। इलाका प्यारा है यार, मतलब जो वीडियोस में मैंने देखा था ये तो मतलब वीराना वीराना सा लग रहा है। वीराना ही है कोई नहीं है यहाँ पे वीरानियत ही है, लेकिन जिस तरह वीडियो में दिखता है खौफनाक सा, वो मंज़र नहीं है, ईजी है मॉल। तो भाई आगे चलते हैं, आगे वाला पॉइंट जाके फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो भाई लोग ये वो इलाका है जिसको कब्रिस्तान गालिबन भाई कह रहे थे। खैर मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा उसको। तो भाई उस वक्त में हुआ क्या करता था कि कह रहे हैं कि यहाँ पे जब भी उस वक्त में कोई मतलब फौत हो जाता था या मर जाता था, तो वो लोग क्या करते थे कि किसी ऊंची जगह पे जाके उसकी लाश को फेंक देते थे। जब उसकी लाश को कीड़े मकोड़े और चील कौवे जो है वो खा जाते थे, तो उसके बाद वो किसी मटके में डाल के, क्योंकि मैंने म्यूज़ियम में देखा है, ओरिजिनल में स्केलेटन भी पड़े हुए देखे हैं, और उसके अलावा मटके में पड़े हुए एक बच्चे की हड्डियाँ आप कह सकते हैं जिस तरह उन्होंने रखा था, वो इस इलाके से कह रहे हैं कि वो मटका मिला है और यहाँ पे मज़ीद भी मौजूद है। तो वो लोग क्या करते थे, जब कोई मर जाता था उसको फेंक देते थे, जब चील कौवे खा जाते थे, और फिर उसकी हड्डियों को उठा के मटके में डाल के यहाँ पर या दफना देते थे या फेंक देते थे, मे भी दफना देते थे इस तरह से मटके के समेत। यहाँ भी कुछ इस तरह ही लिखा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर। तो भाई ये वो एरिया है, और पॉइंट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री वाल जो है वो आ गई है और आगे पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि बाकी एरिया जो है वो अभी खुदाई होना रहता है। तो जिस तरह आगे खुदाई होगा तो फिर पता चलेगा, हम फिर दोबारा से आ जाएंगे। वीडियो को यहीं पे करते एंड, और ज़रूर आप लोगों को मज़ा भी आया होगा, क्योंकि एक तारीखी पॉइंट था जो कि आज हम लोगों ने बेसिक फैमिली के साथ ही आए थे। फैमिली मेरी वहाँ आगे आगे चल रही है और मैं यहाँ पीछे पीछे चल रहा हूँ, तो इसीलिए ताकि व्लॉग बना सकूँ। और बाकी क्योंकि हाँ सेटअप जो है वो दोस्त के हाथ में देख के आया हुआ था, वैसे मैंने कॉल करके उसको पता कर लिया है, क्योंकि सेटअप तो आप लोगों को पता है अपनी जान है। तो भाई लोग वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के न्यू वीडियो में अपने सेटअप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।